नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। और दोस्तों, वो भी मुद्दा क्या है कि यदि मोदी जी और योगी जी गृहस्थी होते तो उनकी राजनीति कैसी होती। हालांकि मोदी जी ऑन रिकॉर्ड तो शादीशुदा हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखते, प्रधानमंत्री निवास में नहीं रखते, कभी उनसे मिलने नहीं जाते या उनको अपने पास नहीं बुलाते, बल्कि वो तो अपने किसी भाई बहन, भाई भतीजा भतीजा किसी से संपर्क ही नहीं रखते। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे योगी जी हैं, योगी जी ने तो शादी ही नहीं की, वो तो ब्रह्मचारी हैं और एक तरीके से संत हैं। लेकिन एक संत का मोटे तौर पर कई लोगों का मानना है कि संत का एक राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, निजी तौर पर मैं योगी जी के मामले में एक बात और मानता हूँ। मेरा मानना है निजी तौर पर, यदि मोदी जी परिवार वाले होते, उनके बीवी बच्चे होते, गृहस्थी होते, तो वो जो जितने कठोर फैसले लेते हैं, जिस तरीके से अपने दुश्मनों पर या पार्टी विरोधियों पर या एक धर्म विशेष के लोगों पर, गरीबों पर, जिस तरीके से उनके घरों पर, संपत्तियों पर बुलडोजर चलाते हैं, शायद वो नहीं चलाते। और उन्हें पता होता कि एक गरीब परिवार के लिए एक घरौंदा या उसका घर कितने मायने रखता है। और एक गृहस्थी आदमी जीवन में एक ही बार अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए छत बनवा पाता है, घर बनवा पाता है। और यदि योगी जी जैसे राजनीतिज्ञ उनके उस घर को ही तोड़ दें बुलडोजर से, तो उनकी तो दुनिया ही वीरान हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम इस पर भी विचार करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष यदि राहुल गांधी भी शादीशुदा होते, गृहस्थी होते, तो क्या होता। दोस्तों, आप मोटे तौर पर मैं अपनी निजी राय पहले बता दूं, यदि वो शादीशुदा होते, उनके बच्चे होते, तो उनकी माँ बहुत खुश होती और उनके राजनीतिक जीवन से अलग पारिवारिक जीवन में बाहर आ जाती और प्रियंका गांधी को अपने भतीजे भतीजियों से खेलने का मन करता, मौका मिलता। और उसी तर्ज पर सोनिया गांधी भी अन्य परिवारों की तरह एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रही होती। दोस्तों, लेकिन ये तीनों ही व्यक्ति गृहस्थी नहीं हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर आगे बातचीत करना चाहेंगे कि यदि ये तीनों गृहस्थी होते तो इनकी राजनीति के क्या हालात होते। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में नीतियां जितने मायने रखती हैं, नेताओं की निजी जिंदगी भी उतना ही बड़ा एजेंडा तय करती हैं। आज हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तीनों में एक समानता है, तीनों ही बिना गृहस्थी के हैं, अकेले अपनी अपनी सियासत चला रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी के घर में बीवी बच्चे होते, अगर योगी आदित्यनाथ गोरक्षा पीठाधीश्वर बनने के बजाय एक आम इंसानी संसारी गृहस्थी होते, और अगर राहुल गांधी शादीशुदा होते, तो क्या आज भारत की राजनीति ऐसी ही होती जैसी कि आज दिख रही है। दोस्तों, पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की। दोस्तों, बीजेपी जब भी विपक्ष के परिवारवाद पर हमला बोलती है तो उसके सबसे बड़े ढाल बनते हैं मोदी और योगी। दोस्तों, मोदी कहते हैं मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं, मैं किसके लिए कमाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सारा देश जानता है कि वो किसके लिए कमा रहे हैं। बेशक वो जिनके साथ उनका खून का रिश्ता है उनसे संबंध रखें या ना रखें, लेकिन दोस्तों,
अडानी और अंबानी भी उनका परिवार है, उनके परिवार की ही तरह हैं और वो उनके लिए कमा रहे हैं। अपने परिवारजनों की मदद नहीं करते, जिनसे खून का रिश्ता है उनकी मदद नहीं करते, लेकिन सेठों की मदद करते हैं, कारपोरेटर की मदद करते हैं। अडानी और अंबानी को उन्होंने पैसे कमाने के मामले में बुलंदियों पर पहुंचा दिया है और अडानी के लिए जितना उन्होंने किया है, विदेशों में जा जाकर निजी तौर पर उनके लिए बिजनेस लेकर आए हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, और भी कई ऐसे देश हैं जहां उन्होंने अडानी के व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, विपक्ष का परिवारवाद वाला तीर तुरंत बेअसर हो जाता है। राहुल गांधी का तेजस्वी यादव पलटकर पूछ सकते थे, आपके बेटे या रिश्तेदार किस पद पर हैं? दोस्तों, जबकि योगी जी सीधे तौर पर कहते हैं, मेरा परिवार तो यूपी के 25 करोड़ जनता है। हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं, भाई देखो, प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है, परिवार के रूप में है। उसका विकास करना, उसकी सुरक्षा देना, उनके सम्मान की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। अपने उस दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग करते हैं। उसी तर्ज पर मोदी जी भी दावा करते हैं कि मेरा परिवार तो पूरा भारत है। मेरे देशवासियों, मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। लेकिन दोस्तों, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जो मोदी जी का पूरा देश यदि परिवार है, तो उन्होंने परिवार को कई घाव दिए हैं, कई परेशानियां दी हैं, जिसको वो महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में और डर के रूप में देश की जनता भोग रही है। दूसरा, दोस्तों, फकीरी और त्याग वाली छवि खत्म हो जाती। भारत की जनता हमेशा त्याग करने वाले नेता को सिर आंखों पर बिठाती है। अगर मोदी, योगी संसारी होते तो जनता उन्हें भी बाकी पारंपरिक नेताओं की तराजू में ही तोलती। दोस्तों, अब बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार के चश्मे चिराग राहुल गांधी की 50 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है और वो अभी तक कुंवारे हैं। दोस्तों, अगर राहुल गांधी शादीशुदा होते तो उनकी राजनीति में 2 बड़े बदलाव आते। दोस्तों, नुकसान, बीजेपी उनके परिवार पर हमलों को और तेज कर देती। पूरे नेहरू गांधी परिवार के निशाने पर तो गांधी परिवार रहता ही है। नेताजी कब 1947 में प्रधानमंत्री बने थे? गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 या 68 में प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन दोस्तों, मोदी जी का सारा ध्यान गांधी परिवार के नेताओं पर ही होता है, उनके परिवारजनों पर ही होता है। और यदि राहुल गांधी भी शादीशुदा होते और जो उनकी 50-55 साल की उम्र है, तो शायद उनके बच्चे भी शादीशुदा हो जाते और उनकी माता सोनिया गांधी भी पोते पोतियों वाली होती। तो दोस्तों, मोदी जी और उनकी कंपनी को गांधी परिवार पर और ज़्यादा हमले करने का मौका मिल जाता। दोस्तों, लेकिन दूसरा पहलू, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय समाज शादीशुदा इंसान को ज़्यादा जिम्मेदार और स्थिर मानता है, उनको जवाबदेह मानता है। अपने परिवार से ही राजनीति शुरू होती है और वो सोचता है, जो भी फैसले लेता है, कि किसी भी परिवार पर उसके फैसले का क्या असर पड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। तो वो परिवारों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेता है।
और जो शादीशुदा होता है वो सीधे तौर पर फैमिली मैन की छवि का बड़ा सियासी फ़ायदा मिलता, जो सीधे मध्यम वर्ग से कनेक्ट करता है। दोस्तों, मेरा भी ऐसा मानना है, जैसा मैंने शुरू में कहा, यदि राहुल गांधी गृहस्थी होते, शादीशुदा होते तो वो ज़्यादा स्वीकार्य होते, वो मध्यम वर्ग को, आम आदमी को ज़्यादा पसंद आते। तो दोस्तों, लबोलुआब ये है दोस्तों कि हिंदुस्तान की सियासत में गृहस्थ होना जहाँ एक तरफ रिश्तों की बंदिशें और आरोपों का खतरा लाता है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक स्वीकार्यता भी देता है। और अकेला होना आपको एक बेदाग और त्यागी नेता की छवि जहाँ देता है, लेकिन ज़िंदगी के आम तजुर्बों से थोड़ा अलग भी करता है। इसलिए गृहस्थी परिवार को ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा हुनरमंद समझा जा सकता है, ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो जानते हैं कि एक परिवार के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है, परिवार के लिए क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, और जिस तरीके से एक गृहस्थी नेता अपने परिवार को संभालता है, उसी तरीके प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को अपना परिवार मानकर उनकी समस्याओं को देखता है और उन समस्याओं का समाधान करता है। इसी तर्ज पर आप देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कह सकते हैं कि वो यदि परिवार वाला होता है, बीवी बच्चों वाला होता है, तो ज़्यादा इमोशनल तरीके से आम आदमी के लिए, आम गृहस्थी के लिए, बीवी बच्चों वाले परिवारों के लिए सोच सकता है। जब यदि वो अकेला है, जो कुंवारा है, या मैं क्या कहूँ, कुंवारा तो खैर कोई भी नहीं रहता, नेताओं में मौज लेते हैं हर तरीके की। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान की सियासत में ग्रस्त होना जहाँ एक तरफ रिश्तों की बंदिशें और आरोपों का खतरा लाता है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक स्वीकार्यता भी देता है। और अकेला होना आपको एक बेदाग और त्यागी नेता की जहाँ छवि देता है, लेकिन ज़िंदगी के आम तजुर्बों उससे थोड़ा अलग भी करता है। जबकि जो गृहस्थी नेता होता है उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ फैसला लेता है, खासकर आम आदमियों, मध्यम वर्गीय परिवारों या गरीबों के लिए। दोस्तों, क्या हमारे नेताओं की निजी ज़िंदगी से उनके फैसलों पर फ़र्क पड़ता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों, मैं इस स्टोरी को ख़त्म करने से पहले आपको ये बताता हूँ कि यदि कोई नेता शादी नहीं करता है, तो कई नेता बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। दत्तक पुत्र या पुत्री का मुद्दा सामने आ जाता है, जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो भी शादीशुदा नहीं थे, उन्होंने भी गृहस्थ जीवन नहीं बसाया था, लेकिन उन्होंने भी दत्तक पुत्री ली थी, या पुत्र, मैं एकदम नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद पुत्री उन्होंने गोद ली थी। जब पुत्री उन्होंने गोद ली तो उसके बच्चे, दामाद, सब उनका परिवार हो गया, और उनकी सारी जिम्मेदारियां, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिम्मेदारियां पूरी तरीके से एक गृहस्थी परिवार की तरह हो गई, और उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री के लिए वो सब कुछ किया जो एक गृहस्थी नेता अपने परिवार के लिए करता है। तो दोस्तों, आप मानो तो ये छोटा मुद्दा है, लेकिन देखो जानो तो बहुत बड़ा भी मुद्दा है। और वैसे शादी न करना कोई ईमानदार छवि पेश नहीं करता। जो सही है वो सही है, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारा हो या रंडवा हो या कुछ और हो, लेकिन दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। फिर भी मेरा तो जो झुकाव है परिवार वाले नेता की तरफ है। यदि वो अपने परिवार पर कोई दाग ना लगने दे और भाई भतीजावाद के लफड़े में ना फंसे, तो गृहस्थ जीवन ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि शादीशुदा नेता बेहतर होते हैं, गृहस्थी वाले नेता बेहतर होते हैं, या कुंवारे
या अकेले रहने वाले जिन्होंने शादी नहीं की है, जिस तरीके से मोदी और योगी तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।